जिंदगी में कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। पता नहीं कब कौन कहाँ कैसे हमारे काम आ जाए। मैं प्रीति गुड थॉट्स ओनली पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए कहानी सुनते हैं। एक बार एक बिजनेसमैन शहर से गांव पहुँचता है क्योंकि उसे फैक्ट्री डालनी थी। अब गांव जाके उसे पता चलता है जिस जगह उसे जाना है वह जगह तो अभी कई घंटे दूर है। तो उसका ड्राइवर बोलता है, साहब आप यदि नदी क्रॉस करके जाएंगे तो काफ़ी टाइम बच जाएगा। बिजनेसमैन को उसकी बात पसंद आती है। बिजनेसमैन अब नाव वाले के पास पहुंचता है और पूछता है, क्या तुम मुझे नदी पार करा दोगे? नाव वाला बोला, हाँ साहब क्यों नहीं, आप आराम से बैठ जाइए। बिजनेसमैन नाव में बैठ जाता है। बैठने के बाद वह नाव वाले से पूछता है, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? नाव वाला बोला, नहीं साहब मैं तो आपको नहीं जानता। तो वह बोलता है, तुम मुझे नहीं जानता? आए दिन मेरी तस्वीरें अखबार में छपती हैं, दुनिया में हर तरफ मेरा कारोबार फैला है, तू मुझे नहीं जानता? क्या तू अखबार नहीं पढ़ता? नाव वाला बोला, बचपन में ही मेरे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए थे। उसके बाद मैंने अपने परिवार को संभाला, इसलिए मैं कभी पढ़ाई नहीं कर पाया। बिजनेसमैन बोला, तुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता? कैसी जिंदगी जी रहा है तू? तेरी जिंदगी का क्या फ़ायदा? नाव वाले को ये बात बुरी लगी, लेकिन वह क्या बोलता, चुपचाप रहा। अब थोड़ी देर बाद फिर बिजनेसमैन उस नाव वाले को बोला, यह जो सामने जगह दिख रही है ना, यहाँ पर मैं वाटर बॉटल की एक फैक्ट्री बनाने वाला हूँ। नाव वाले को बिजनेसमैन की यह बात समझ नहीं आई। नाव वाला बोला, क्या साहब मुझे समझ नहीं आया? बिजनेसमैन बोला, पानी की बोतल बनेगी, आया समझ में? गांव के लोग तो बोतल से पानी पीते नहीं, लेकिन शहर में बोतल बहुत बिकती है। हाँ साहब बिकती होगी, मैं तो कभी इस गांव से बाहर गया ही नहीं। यह सुनकर बिजनेसमैन हंसते हुए बोला, तू कभी गांव से बाहर ही नहीं गया? शहर देखा ही नहीं? क्या ही जिंदगी है तेरी? बिजनेसमैन की ऐसी बातें सुनकर नाव वाले का ध्यान हटने लगा और नाव एक पत्थर से जा टकराई। नाव वाले की नाव का संतुलन बिगड़ गया और नाव धीरे धीरे डगमगाने लगी। अब नाव वाले ने सोचा कि नाव को नहीं, अब तो खुद को बचाने का प्रयास करना चाहिए। बिजनेसमैन भी डर गया, बोला, अरे भाई क्या हो रहा है? नाव वाला बोला, साहब आपको तैरना तो आता है ना? बिजनेसमैन बोला, नहीं मुझे तैरना नहीं आता। नाव वाला बोला, क्या साहब आपको तैरना नहीं आता? क्या जिंदगी है आपकी? यह सुनकर बिजनेसमैन की आंखें नीचे झुक गईं। वह बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें छोटा समझा, कृपया मुझे बचा लो, तुम जो बोलोगे मैं वो दूंगा। नाव वाला बोला, फिक्र मत करो साहब, मुझे तैरना भी आता है और डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है, आइए मेरे साथ। और वह बिजनेसमैन को अपने साथ किनारे तक ले आता है। पता नहीं कब कौन कहाँ हमें काम में आ जाए। अधिकांश लोग ऑटो रिक्शा इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं। यह सब हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने में हमारी मदद ही कर रहे होते हैं, इसलिए पैसे पढ़ाई लिखाई का रुतबा दिखाकर इन्हें नीचा महसूस ना कराएं। यह पूरा समाज एक दूसरे के सहयोग से ही बना है।